नमस्ते, एक बार फिर से आपका इनक्रेडिबल एजुकेशन में स्वागत है। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके कंप्यूटर का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले ऑप्शन में है कि ALU, CU और रजिस्टर। फिर बी ऑप्शन में पूछा गया रैम, रोम या CD रोम। सी ऑप्शन में पूछा गया ALU, CU या रैम। और डी ऑप्शन में पूछा गया कैश कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर देंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ALU, CU एंड रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं। देखिए IMEI नंबर में 15 डिजिट होते हैं। आई थिंक ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम 15 को मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो बिंज जो है वो एक सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है। और पूछा गया कौन सा नहीं है, तो देखिए ओपेरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का देखिए जिस प्रिंटर में यूज़ किया जाता है वो है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि थर्मल प्रिंटर में क्या उपयोग होता है। देखिए थर्मल प्रिंटर में आपको पता होना चाहिए कि रिबन, इंक, स्याही, पाउडर, इनमें से कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एनिमेशन क्या है। एनिमेशन देखिए, एनिमेशन की अगर हम डेफिनेशन की एग्जैक्टली बात करें तो चित्र बनाना को एग्जैक्टली एनिमेशन नहीं कहा जा सकता। स्थिर चित्रों को गति देना, हाँ जी ये कुछ बन रहा है, सही आंसर। स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन है। प्रिंट निकालना एनिमेशन नहीं है। ग्राफ में चित्रों को बदलना सिर्फ एनिमेशन नहीं है। तो स्थिर चित्रों को गति देना ज़्यादा करेक्ट हो रहा है इन 4 ऑप्शंस में से, तो इसी को हम मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज़ का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। मतलब इनमें से कौन से फंक्शन का उपयोग कर डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं MS एक्सेल में। तो देखिए उसके लिए शॉर्टकट की है Shift+F3। ध्यान में रखिएगा Shift+F3 है इसकी शॉर्टकट की, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड्स में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड डैश टैब में उपलब्ध है या किस टैब में उपलब्ध है। तो देखिए ये आपको मिलेगा होम टैब में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G2C स्टैंड्स फॉर, यानी G2C का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए ये यूज़ होता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि IPv4 कितने बिट का होता है। देखिए IPv4 होता है 32 बिट का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। देखिए नेविगेटर के लिए शॉर्टकट की होती है F5। तो F5 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। F5 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पे, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। देखिए ब्राउज़र में नई टैब के लिए यूज़ होता है Ctrl+T, Ctrl+T का यूज़ होता है। आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा। Ctrl+T बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है। देखिए वेबसाइट के एड्रेस को हम कहते हैं URL, ठीक है, URL करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको URL का पूरा नाम बता चुकी हूँ, फिर भी आप मुझे बताइएगा कि URL का पूरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से नीचे टाइप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि MS PowerPoint 97/2003 का एक्सटेंशन क्या है। PowerPoint का देखिए एक्सटेंशन होता है .ppt। आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा .ppt इसका एक्सटेंशन नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक ये क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारे मतलब अगर ऑफिशियल बात की जाए तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आजकल A4 साइज़ पेपर की बहुत यूज़ किया जा रहा है। ऑफिशियल का मतलब है किसी ऑफिस वगैरह में जनरली, ठीक है, जनरली की हम यहाँ पे बात करें तो A4 साइज़ पेपर का बहुत यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो A4 साइज़ पेपर की डायमेंशन क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आपको पता होना चाहिए 210 इंटू 297 मिलीमीटर, 210 इंटू 297 मिलीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अशुद्धि को पूछा जा रहा है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? चिप थोड़ा ना कहते हैं। बग, हाँ हो सकता है। बाइट नहीं कहते हैं, बिट नहीं कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बग। ठीक है, तो हम यहाँ पे बग को मार्क कर देंगे कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं, बग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बिट के समूह को क्या कहते हैं। बिट के समूह को कहते हैं, देखिए बाइट। ध्यान में रखिएगा, बिट के समूह को बाइट कहते हैं। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है। पुलिंग नहीं कहलाता है, पुशिंग नहीं कहलाता है, डाउनलोडिंग और या फिर ट्रांसफरिंग, तो ये कहलाता है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करना कहलाता है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSIC, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। देखिए, ये है TCP/IP। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को क्या कहते हैं। निश्चित विषय यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फाइल के संग्रह को, समझ रहे हैं आप, उसको कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आप ये समझिए कि अगर वेब पर, नेट पर किसी निश्चित विषय पर फाइल का कोई संग्रह है तो हम उसको कहेंगे वेबसाइट। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने की क्या इकाई है। यानी डाटा के प्रेषण आप समझ रहे हैं, सेंड करने को, डाटा के सेंड करने की गति को मापने के लिए क्या इकाई है। तो इसको हम मापते हैं बिट प्रति सेकंड में। ठीक है, बिट पर सेकंड में इसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता देती हूँ कि सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो आपको एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि इनमें से कौन सा सही था, और फिर वही माइंड में बैठ जाता है, एग्जाम के टाइम में वही रिपीट होता है। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाती हूँ। जहाँ यूज़ नहीं होता है वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑप्शंस पढ़ूँ ही नहीं, डायरेक्ट आंसर ही बताऊँ आपको। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत सुना होगा एरर 404, तो ये क्या है? एरर 404 काफ़ी सुनने में आता है। तो एक ये पूछ रहा है कि पेज नॉट फाउंड, हाँ जी, एक तो ये होता है कनेक्शन एरर नहीं होता, सर्वर नॉट फाउंड नहीं, तो A एंड C। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट भी जा रहा है और थर्ड भी जा रहा है, ये A एंड C है, यहाँ ABCD होना चाहिए ऑप्शंस। चलो कोई बात नहीं, 1 एंड थर्ड समझ लीजिएगा आप, तो यहाँ पर सही होगा A एंड C, और ये आप समझ लीजिएगा फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का पूरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो MIME का पूरा नाम देखिए होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्रॉस मत समझिएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो MIME का पूरा नाम है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि SNMP स्टैंड्स फॉर, यानी SNMP का पूरा नाम क्या है। देखिए, SNMP का पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको मार्क कर लेंगे। तो आगे भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।